गंगा जी किनारे, गंगा जी से कम 10 किलोमीटर दूर एक दानचंद जी रहते थे। क्या नाम उनका? दानचंद। बड़े प्यारे दानचंद जी थे। नाम तो दानचंद महाराज, लेकिन दान कभी नहीं करते थे। नाम तो दानचंद है, लेकिन दान किसी प्रकार का नहीं करते। कोई ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए, लेकिन किसी को भी दान नहीं देते थे। तो महाराज उनकी एक पत्नी थी, तो पत्नी ने कहा कि क्यों स्वामी, गंगा जी लोग जाने के लिए पता नहीं कितने लोगों से टिकट बुकिंग करवाते हैं, आप क्यों न गंगा जी चले जाते हो? और गंगा जी अपने यहाँ से दूर तो नहीं है, 11 किलोमीटर है सिर्फ। कहा कि हाँ चला जाऊंगा। अब दानचंद जी गंगा जी गए, लेकिन दानचंद जी ने सोचा, अरे यदि मैं गंगा जी के घाट पे जाऊंगा तो पंडा जी होंगे और वो मुझसे दक्षिणा मांगेंगे, मैं दान नहीं करूंगा। एक काम करो, गंगा जी के घाट पे पंडा जी मिलेंगे, अपन मुर्दा घाट चलो, वहां कोई पंडा नहीं आएगा। तो दानचंद कहाँ गया? मुर्दा घाट। अब मुर्दा घाट गया महाराज, वहाँ जैसे कपड़े अपने खोले और जैसे वहाँ पर किनारे पर रखे गंगा जी में नाक पकड़कर गंगा जी में डुबकी लगाई। इतने में हमारे प्रभु श्री कृष्ण एक साधु का रूप बनाकर वहाँ प्रकट हो गए। बोले कि जय हो यजमान की। ओहो, दानचंद जी ने कहा कि अरे राम राम, साधु संतों ने मुर्दा घाट पे नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी आ गए। मैंने सोचो कि हो ही सके कि गंगा जी के घाट पे जाने से पंडा जी दक्षिणा मांगे, लेकिन भैया संतों ने तो मुर्दा घाट पे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, साधु जी ने कहा कि देखो सेठ जी, हमारे तो शुरू से जो सनातन परंपरा से जो पीढ़ी चली आ रही है, मुर्दा घाट की पीढ़ी चली आ रही है, हम तो मुर्दा घाट का ही काम करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की मुर्दा घाट का काम करते हो? हाँ हाँ हाँ, आप तो बस संकल्प करो, तुम्हारे पितरों के निमित्त में गंगा जी में संकल्प छोड़ना पड़ेगा तुमको। अब दानचंद जी ने कहा कि मैं दान करूं तो कैसे करूं, मैं दान नहीं देना चाहता, क्या करना चाहिए? साधु जी ने कहा कि भैया यहाँ से नियम है कि संकल्प, बिना संकल्प के नदी से बाहर नहीं निकलते, मुर्दा घाट का ये नियम है। तो दानचंद जी ने कहा भाई ये तो कड़क नियम है, ये तो कड़क नियम है। हमने सोचा था गंगा जी यदि घाट पर जाते हैं, लेकिन वहां पर बाहर जाके संकल्प करवाते थे, लेकिन आप तो नदी के अंदर ही संकल्प, कहा नहीं यही होगा संकल्प। वहां साहब दानचंद जी ने संकल्प लिया, विष्णु 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 रामेश ब्राह्मणो द्वितीय प्रादेश कल्प, ऐसे संकल्प करके कहा कि आप दक्षिणा बोलो। भगवान ने कहा कि दक्षिणा बोलो। दानचंद कहा कि भारी फंसे आप ही कहा, हाँ 1 रुपया दे दूंगा, दक्षिणा छोड़ दो। लेकिन एक शर्त और है महाराज, कि क्या शर्त है? कि रुपये हमारे कहने को नहीं, घरे धरे क्यों है, तो गाँव चढ़ा में दूंगा। हाँ, पंडित जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं। वाह साहब, जैसे सेठ जी ने कहा कि बात जैसे हुआ, पैसे तो अपन ने पीछा तो छुड़ाया। वाह साहब, तो उन्होंने कहा कि अरे यजमान तुम चल दिए, तुमने अता पता कुछ नहीं दिया, पता तो फिर मैं कभी उधार आपने पैसे किए तो मैं लेने के लिए आऊंगा, तो कैसे आऊंगा? सेठ जी ने कहा कि गंगा जी रहता है, अब हम आता पता बता दें, कहाँ ढूंढेगा साधु संत? क्या था, क्या जिले का नाम जाना है, क्या तहसील का नाम जाना है, क्या पोस्ट का, कुछ नहीं जानता है। इसलिए अपन तो काम करें, इसको बता दे आता पता। दानचंद जी ने अपना सारा पंडित जी को बता दिया। वाह साहब, जैसे यजमान घर पहुंचे और जाकर अपनी पत्नी से कहा, अरे भोजन लाओ। ओहो, पत्नी खुश हुई, आज तो गंगा जी स्नान करके आ गए हैं। कहा कि स्नान कर आए? हाँ कि स्नान कर आए साहब। वह सब स्नान करके भोजन वोजन करके जैसे विश्राम करने की ओर हुआ, शाम हुई, इतने में पंडा जी आ गए, मुर्दा घाट वाले पंडा जी आ गए। जय हो यजमान की। पत्नी बाहर गई, कहा कि हार साधु महात्मा आप कौन हो? कहा कि हमारे यजमान अभी उन्होंने आता पता बताया था, हम वहीं से आ रहे हैं।
हम वहीं से आ रहे हैं। कहा कि अरे अच्छी बात है, पधारिए। कहा कि सेठ जी यही है क्या? हाँ। तो कि हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो जो संकल्प करके आए थे, 1 रुपया उधार करके आए थे, उन्होंने कहा कि घर आके ले जाना गेहूं चने के, तो गेहूं चने भी निपट गए, फसल तो निपट गई, गेहूं चने की हमने ऐसा सोचा है, तो हम लेने के लिए आ गए हैं। तो कि थमो थमी थरा मैं जाने तलाश कर लिया, पता नहीं आई दानचंद जी के पास में। क्यों? कहीं पोड़ी गया, आई ने गंगा जी जैसे थकी गया। अब महाराज यूँ बताओ मारे कि आप गंगा जी गया था उन ला रहे, लेकिन महाराज को नहीं, महाराज के संकल्प तो करीन आया था कि दान दान करीन आया था कहीं? तो हाँ करीन आया तो कि रुपयो दियो कि नहीं दियो, कि नहीं दियो, कि नहीं दियो। महात्मा बाहर खड़ियो है तो वो अटे भी आई क्यों, अटे आई क्यों? अरे हाँ आई क्यों, ये कही दिए कि तबीयत खराब है कि सेठ जी की। वाह, जैसे पत्नी आई महाराज, कहा कि देखो स्वामी महात्मा हमारे स्वामी की तबीयत खराब हो गई। ओहो, साधु जी ने सोचा अरे जजमान की तबीयत खराब हो गई, ओहो ये तो अनर्थ बात है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ये करना चाहिए, तब तो हम यहीं रहेंगे जहाँ तक हमारे जजमान की तबीयत ठीक नहीं होगी, तब तक हम उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। जब जजमान की तबीयत हो जाती है, कोई अपना व्यक्ति को छोड़ कर जाता है? नहीं जाएंगे। वाह साहब, पर 1 रुपया नहीं दे। अब महाराज जैसे भगवान वही विराजते हैं, और होता क्या है, 1 दिन होए, 2 दिन होए, 4 दिन होए, तो अच्छा एक बात खासियत ये भी है कि जो महात्मा है उनको घर के अंदर नहीं आने दे। तो उन्होंने कहा कि यजमान की तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई? यजमान ने कहा कि गयो कि नहीं गयो दादो, कि नहीं गयो, कई करा, ये कई दिन मरी गया, पर रुपयो नहीं दे। ओहो, वहां सब जैसे उसने कहा कि भी तो मरी गया। ओहो ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। ओहो अब तो पूरे गांव में डिंडोरी पीटनी पड़ेगी भाई कि हमारे जजमान नहीं रहे, ये तो सेठ जी नहीं रहे, दानचंद जी नहीं रहे। वाह, आए साधु महात्मा बाहर और पूरे गांव के अंदर डिंडोरी पिटवा दी कि साहू दानचंद जी मर गए, दानचंद जी मर गए। वो तो और अरे घना भला आदमी था, सब घना भला आदमी था, अड़ोसी पड़ोसी पूरे गांव वहां से जमा हो गए, लेकिन पट्टा 1 रुपया नहीं दे। मरने का नाटक कर लिया महाराज। ओ महाराज, अब कहते हैं कि जिसके घर पे यदि ऐसी घटना घटित होती है तो उसकी पत्नी तो रोती है कि नहीं मरिया, नहीं मरिया। अब महाराज कहते हैं उस सेठ दानचंद को उठाकर उस सीढ़ी के ऊपर रखते हैं, लेकिन पत्नी ने सोचा कि मेरे पति मर जाएंगे, इनको जला देंगे लोग, गांव के लोग। लेकिन पति पट्टा आराम से सो रहा है, लेकिन कोई यूं नहीं बोल रहा है कि मैं रुपयो दान दे दूं। हाँ हाँ, इतनी हट हट। पत्नी कहा ये नहीं मरिया है, वो सही कह रही है। लेकिन सभी माता बहनें कह रही है कि देखो भैया तो ऐसे ही लगे कि तुम्हारा जब ये दादो से शांत हुआ था तो मैंने भी ऐसा लगे था कि नहीं मरिया, ये तो तुम्हारा भाव है कि नहीं मरिया। अरे तुम सही कह रही है, नहीं मरिया। अरे के ये तो आपको भाव है कि नहीं मरिया, ये तो सही कह लो कि ऑन टाइम पे असोज लगे आपने कि नहीं मरिया। तो भैया आना अटे लिया तो कमरे में बिठा होना, अरे वो सही कह रही हो, नहीं मरिया, नहीं मरिया, नहीं मरिया। अरे क्या मरी गया तो कौन बेचारा होना ले जाने कमरा में बिठा। अब 4 जना के आगे आपने एक अलग चलेगी, जब 4 जना की जहाँ चलती है वो वहाँ 1 जना की नहीं चलती है। जिसका पल्ला भारी होगा उसी तरह पल्ला झुकेगा भाई, जिसको वोट ज्यादा मिलेगी वही जीतेगा। अब महाराज होता क्या है, सेठ जी को दानचंद जी को उठाकर गांव के लोग ले जाते हैं, फिर भी पट्टा नहीं बोलता है कि मैं 1 रुपया दान दे दूं। अब महाराज जैसे सेठ जी को ले जा रहे हैं, वो शमशान में जाकर सुला दिया, फिर वहां से उठाकर महाराज लकड़ी के ऊपर सुला दिया। भगवान ने कहा, अब आग लगाने की तैयारी होने लगी। भगवान ने कहा कि अब भक्त मर जाएगा। भैया रुको रुको, आग लगाने वाले रुको, 2 मिनट पहले इससे मुझे बात करनी है कुछ। कहा कि कर लीजिए। भगवान ने उस दानचंद के कान में जाकर कहा कि वैकुंठ लोक से आया हूं, मुझे नित नाता जोड़, मुझे से नाता जोड़ ले, तेरा उद्धार कर लूंगा, और वैकुंठ लोक से आया हूं मैं। लेकिन उसने आंखें खोली, देखा जैसे अरे बाबू तो है नहीं कह रहे हो कि वैकुंठ लोक से आया हो।
ये तो खड़ोन करोगे वेकुंठ लोग साहब बोलो आदमी के भगवान ने कहा कि मेरा भक्त है, कैसा भी मेरा भक्त भाई ज्यादा हट कर रहा है, भैया तुम मांगो, क्या मांगना है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहते हो? कहा कि मैं तुमसे ना कुछ लेना चाहता हूँ ना देना चाहता हूँ, तो मेरा जो रुपया है वो छोड़ दो भाई, मुझको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी सेठ जी रहते दानचंद जी, जो कभी दान ही नहीं करते। एक सेठ जी मंदिर में गए कि आज मैंने कभी कुछ दान नहीं किया, तो आज मैं दान करूं। 1 रुपया लेके हाथ में इतना टाइट पकड़ा, इतना टाइट पकड़ा, उस पैसे से इतना प्रेम, इतना प्रेम। जब आरती की थाली हमारे पंडित जी देने के लिए गए, किलो सब आरती, तो जैसे महाराजा हथेली खोली, उसमें रुपया हाथ में पसीना हो गया, उसमें रुपया हाथ में पसीना हो गया। सेठ जी ने कहा कि कितना रोया मेरा रुपया, क्यों पैसा, तू मुझसे दूर नहीं जाना चाहता? ओहो नहीं जाने दो, बस पंडित जी ये पैसा मुझसे प्रेम करता है, ये रो रहा है, ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, इस पैसे को मैं आपकी थाली में कैसे डाल सकता हूँ? नहीं डालू, वापस अपनी जेब में रख लिया। ऐसे भी दानचंद लोग रहते हैं। अपने तो कौन नहीं है महीनावदा में, लेकिन अड़ो कहीं जो तो हमारे वही की बात है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने कथा सुनी, बड़ी